बड़े मतलब हमें विश्वास दिलाए जाते हैं कि आज आपका काम होना है, कल होना है, लेकिन क्या होता है वो खुदा ही बेहतर जानता है। तो बात यह है कि क्या आ रही है, कहाँ परेशानी? दिक्कत ये आ रही है कि या तो कहते हैं अपने भी खफा हमसे और बेगाने भी नाखुश, हम ज़हरे हिलाल को कभी कह न सके कंद, क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और झूठ हमसे कहा नहीं जाता है। सीधी बात है। सच क्या है, हम सुनेंगे सच क्या है और झूठ क्या है। सच ये है कि जो मतलब अभी मतलब टेंडर्स हो रहे हैं, बेसिकली जो काम होने चाहिए थे वो ऐसे हो नहीं रहे आपके हैं। इलाके में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है? आपने बिजली की बात हमें गिनाई, बिजली इसके है, अलावा पानी क्या? मतलब जल शक्ति के लिए मुझे डीसी साहब ने 3 साल पहले कहा था कि पहले यहाँ आपकी स्कीम लागू होगी, लेकिन अभी भी नहीं। बाकी जगहों पे कहीं काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो पंचायत अभी भी इसी तरह पड़ी है। अभी आवास प्लस के तहत जो उन्हें मकान देने थे उसमें भी मतलब मैक्सिमम अभी रह गए हैं। अभी पोर्टल भी बंद हो चुकी है। मैं कहता हूँ उसके लिए भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो खुले तो सही है एक बार, ताकि वो जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि उनका भी कुछ बन सके। सर, आप कौन से बैक टू विलेज प्रोग्राम्स जब होते हैं या इस तरह के जो कार्यक्रम जो होते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन करता है, उसका क्या हाल रहता है? क्योंकि उसी में कहा जाता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसमें समाधान है, उसमें पूरा जवाब है। नहीं, बहरहाल मैं यही कहूँगा वो कागजों तक ही महदूद है। जहाँ विजिटिंग ऑफिसर्स आते हैं, अब उनको प्रभारी कहा गया, वो आते ही नहीं। हर मंडे को हाँ वो इजलास होंगे, ऐसा ये सिर्फ कागजों की बातें हैं। ग्राउंड पे ये ऐसा नहीं होता। हालांकि हम इंतज़ामिया तक ये बात अपनी रखते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉक कौंसल जो बीडीसी चेयरमैन बने थे, जहाँ पे हमारा कौंसल बैठता और वो जो है ज़िला परिषद में अपने इश्यूज़ को भेजता, लेकिन जब ब्लॉक कौंसल ही नहीं लगता, जब आपकी ग्राम सभा पंचायत की फेल है, तो ये राज को आप जिंदाबाद कहेंगे, ये उचित नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह सदन को जब भी संबोधित करते हैं और जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है तो उनके मुख्य बिंदु से जम्मू कश्मीर में जो पंचायत व्यवस्था है उसकी मजबूती का जिक्र हर बार आता है। लगातार विपक्षी नेताओं को जवाब देते हुए गृह मंत्री कहते हैं कि हमने पंचायत व्यवस्था को इतना मजबूत किया है कि आज हर एक सरपंच व पंच जो है मजबूती से खड़ा हुआ है और विकास कार्य उनके द्वारा ही हो रहे हैं। लेकिन ये जो विभिन्न चेहरे आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये विभिन्न लोग आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये नुमाइंदगी करते हैं अपने अपने इलाकों की और अपने अपने इलाकों में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं आज इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि लगातार दावेदारी हो रही है, लेकिन धरातल पर कितना विकास हुआ है इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कौन से इलाके से ताल्लुक? मैडम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कटरोच है। मैं पंचायत हल्का पोगल अपर ब्लॉक उखराल का सरपंच और ज़िला अध्यक्ष भी हूँ स्टेशन का। तो बहरहाल 4 साल हमारे बीत गए, जहाँ हमें ग्राम सभा में 29 डिपार्टमेंट्स जो है पंचायत एक्ट बताता है, लेकिन हमारे वहाँ वो जो ग्राम सभाएँ खाली रहती है। हमने वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें दी, उसके साथ साथ हमने 40 FC के तहत कुछ काराजात मुकम्मल किए हैं। बीच में सरकार ने पैसा वापस लिया और अब दोबारा वापस आए, लेकिन उन वेंडर्स को अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और तीसरी बात हमारी ये रहेगी कि हमारा जो है वो आवास प्लस में वहाँ पे बड़ी वो इंटरनेट की किल्लत है और हमारे बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग लोग जो हैं वो रह गए हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया अनसुनी कर रही है। और तीसरा इंटरनेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 5G से 6G की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन कितना समय हो गया कि इंटरनेट की सुविधा वहाँ पर नहीं प्रदान की गई? मैडम, मैं आपसे ये कहूँगा, जो ही ये पंचायती निज़ाम ये फर्स्ट टायर का जो इलेक्शन हुआ है, तब से हमें यही प्रॉब्लम है। हमको पेमेंट करने के लिए दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है। और बड़ी खासकर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जो दावा करते हैं, हम उनकी बात को सराहते हैं जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन करे, लेकिन ये जो 3 टायर जो है एक जगह पे कभी इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अनसुनी कर रही है। यहाँ बाबूगिरी ज़्यादा है, वरना पंचायत एक्ट जो बोलता है कि जब एक पंचायत में ग्राम सभा होते हैं तो वो DDC काउंसलर्स को भी तो होना चाहिए, तो लिहाजा वो अनसुनी करते हैं, तो जिससे ये राज जो है तबाही की तरफ चला गया है और लोग जो है नाखुश हैं। और ब्यूरोक्रेट से आप कभी चर्चा करते हैं? क्योंकि इस समय सरकार नहीं है लेकिन ब्यूरोक्रेसी है, आप उनसे जाते हैं मिलने, आप बोलते हैं कि ये परेशानी हो रही है और आप ही LG से मिलते हैं, तो आप हल करवा दीजिए। बहरहाल मैं आपसे ये कहूँ कि वो खूब वाकिफ़ हैं, क्योंकि पॉलिसी तो वही बनाते हैं, एक्ट भी उन्होंने बनाया, ब्लॉक दिवस तो वही कहते हैं। हमारा हर इजलास पंचायत का होता है, जो कार्रवाई के शक्ल में हम हर इंतज़ामिया तक पहुंचते हैं। तो बहरहाल इंतज़ामिया जो है बैक टू विलेज प्रोग्राम्स जब होते हैं या इस तरह के जो कार्यक्रम जो होते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन करता है, उसका क्या हाल रहता है? क्योंकि उसी में कहा जाता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसमें समाधान है, उसमें पूरा जवाब है। नहीं, बहरहाल मैं यही कहूँगा वो कागजों तक ही महदूद है। जहाँ विजिटिंग ऑफिसर्स आते हैं, अब उनको प्रभारी कहा गया, वो आते ही नहीं। हर मंडे को हाँ वो इजलास होंगे, ऐसा ये सिर्फ कागजों की बातें हैं। ग्राउंड पे ये ऐसा नहीं होता। हालांकि हम इंतज़ामिया तक ये बात अपनी रखते हैं,
चूँकि हमारे ब्लॉक काउंसिल जो बीडीसी चेयरमैन बने थे, जहाँ पे हमारा काउंसिल बैठता और वो जो है ज़िला परिषद में अपने इश्यूज़ को भेजता, लेकिन जब ब्लॉक काउंसिल ही नहीं लगता, जब आपकी ग्राम सभा पंचायत की फेल है, तो ये राज को आप जिंदाबाद कहेंगे, ये उचित नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे तकलीफ को महसूस करते हुए इनका अजाला किया जाए और उन लोगों को कान खींचे जाएं जो भी हैं। डिफाल्टर शुड बी टेकन टू टास्क। क्योंकि हम जो लड़के आए हैं, अब हमें वहाँ जब इजलास करते हो तो हमें लोगों की मार झेलना पड़ती है, तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से बाला सरकार तक कि वो हमारे ये जो है बर्निंग इश्यूज़ हैं, इनका अजाला किया जाए। सर आपका क्या नाम है और कौन से इलाके से? मैडम आपका शुक्रिया। मैं अब्दुल जब्बार हजाम पंचायत गुन टठार का सरपंच हूँ। मेरी पंचायत उस जगह वाक़ा है जहाँ से आपकी मतलब नेशनल हाईवे की जो 4 लाइन टनल बनी है, बिल्कुल वही इलाका है और वो इलाका बर्फ़ानी इलाका है। अभी मतलब वहाँ पे ज़्यादातर मतलब इतनी बिजली रहती नहीं है, बिजली की है। और दूसरी बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम कहें तो हमारा काम इतना नहीं हो रहा है। उसमें यही है कि हर बुधवार को उन्होंने ब्लॉक दिवस रखा है, हम जाते हैं, अपनी मतलब मुश्किलात वहाँ पेश करते हैं, वहाँ ऑफिसर्स के सामने मतलब आहुजारी करते हैं, डीसी साहब से भी वक्त वक्त पर मिलते हैं। बड़े मतलब हमें विश्वास दिलाए जाते हैं कि आज आपका काम होना है, कल होना है, लेकिन क्या होता है वो खुदा ही बेहतर जानता है। तो बात यह है कि क्या आ रही है, कहाँ परेशान? दिक्कत ये आ रही है कि या तो कहते हैं अपने भी खफा हमसे और बेगाने भी नाखुश, हम जहरे हिलाल को कभी कह न सके कन, क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और झूठ हमसे कहा नहीं जाता है। सीधी बात है। सच क्या है हम सुनेंगे, सच क्या है और झूठ क्या है? सच यही है कि जो मतलब अभी मतलब टेंडर्स हो रहे हैं, बेसिकली जो काम होने चाहिए थे वो हो ऐसे हो नहीं रहे आपके हैं। इलाके में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है? आपने बिजली की बात हमें गिनाई, बिजली इसके है, अलावा पानी क्या? मतलब जल शक्ति के लिए मुझे डीसी साहब ने 3 साल पहले कहा था कि पहले यहाँ आपकी स्कीम लागू होगी, लेकिन अभी भी नहीं। बाकी जगहों पे कहीं काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो पंचायत अभी भी इसी तरह पड़ी है। बाकी टनल में जो मेंटेनेंस है, वहाँ के लोगों की ज़मीनें सब छीनी गई हैं। लोग हम मेरे पास आते हैं, भाई हमारा कुछ सोचो, कोई रोज़गार हमें दिलाओ, कहीं मजदूरी हम करें, लेकिन हमें वहाँ पर भी वो उन्होंने मतलब करके मतलब जो फोरवे बनाई है उसमें आई है लोग वही। तो वही मैं कह रहा हूँ यार, बात यह है कि जो ज़मीनें थी हमारे पास वो गवर्नमेंट ले गई है, अब बेघर हो गए हैं कोई लोग। मुआवजा मिला है गवर्नमेंट? मुआवजा मिला है, वो भी अब एक बात आपको बताऊँ, एक ही नफर खसरा है 216, उसमें 8 मरले में 2.30 के हिसाब से 2.30 लाख के हिसाब से मिला है और उसी का बाकी के लिए है 5.75 के हिसाब से मिला है। नतीजा यह है कि न मिलने के बराबर ही है और उसमें भी अभी 20% लोगों का बकाया है। 10 साल से हमारा केस यहाँ चल रहा है, उसका भी अभी फैसला नहीं हुआ है। लोग दर हो रहे हैं, मतलब ठिकाना ही नहीं है उनको बैठने के लिए। अभी आवास प्लस के तहत जो उन्हें मकान देने थे उसमें भी मतलब मैक्सिमम अभी रह गए हैं। अभी पोर्टल भी बंद हो चुकी है। मैं कहता हूँ उसके लिए भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो खुले तो सही है एक बार, ताकि वो जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि उनका भी कुछ बन सके।